प्यारे विद्यार्थियों, एक बार स्वामी केशवानंद ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। हमने व्याकरण के सभी टॉपिक पढ़ लिए। अब आपका लास्ट टॉपिक है कक्षा 9 और 10 में प्रत्यय। ये प्रत्यय क्या है, ध्यान दें। प्रत्यय की बात करें हम, प्रत्यय की परिभाषा क्या है, उपसर्ग की परिभाषा क्या है, प्रत्यय की परिभाषा क्या है। तो उपसर्ग तो लगते हैं पहले और प्रत्यय लगते हैं बाद में। तो वे शब्दांश, परिभाषा बता रहा हूँ, वे शब्दांश जो धातु या शब्दों के बाद, धातु या शब्दों के अंत में, बाद में या अंत में लगते हैं और धातु या शब्द के अर्थ को बढ़ा देते हैं, धातु या शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है। परिभाषा की बात करें, देखो परिभाषा, वे शब्दांश जो धातु तथा शब्दों के अंत में या बाद में जुड़कर उसके अर्थ को बढ़ा देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय कहलाते हैं वे शब्दांश जो धातु तथा शब्दों के अंत में, दो शब्द क्यों लिखा है मैंने, धातु और शब्द। तो आप तो सोच रहे होंगे सर धातु में जोड़ लो चाहे शब्द में जोड़ लो। हाँ, बात आपकी सही है, धातु में जोड़ो चाहे शब्द में जोड़ो, लेकिन इनका विभाजन भी किया गया है। कौन कौन से प्रत्यय धातुओं में जुड़ेंगे और कौन कौन से प्रत्यय शब्दों में जुड़ेंगे, इनका विभाजन किया गया है। ये नहीं कि ये प्रत्यय हमने शब्द में जोड़ दिया, ऐसा कोई निश्चित नहीं है। देखो, वे शब्दांश जो धातु तथा शब्दों के अंत में या बाद में जुड़कर उसके अर्थ को बढ़ा देते हैं, धातु का अर्थ बढ़ा देते हैं या शब्द का अर्थ बढ़ा देते हैं। ऐसा भी हम कह सकते हैं, धातु तथा शब्द का अर्थ परिवर्तन कर देते हैं, क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। वे शब्दांश जो धातु तथा शब्दों के अंत में या बाद में जुड़कर उसके अर्थ को बढ़ा देते हैं, उसके अर्थ को, धातु का अर्थ भी बढ़ा दिया जाता है और शब्द का अर्थ भी बढ़ा दिया जाता है, क्या कहलाते हैं? प्रत्यय। आगे बात करें, संस्कृत में 3 प्रकार के प्रत्यय होते हैं। 3 प्रकार के प्रत्यय होते हैं। 3 प्रकार के प्रत्यय होते हैं। नंबर 1 कृदंत प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय। नंबर 2 तद्धित प्रत्यय। और नंबर 3 स्त्री प्रत्यय है। कृदंत प्रत्यय क्यों लिखा मैंने आपको? कृदंत प्रत्यय एक प्रत्यय नहीं है, कृदंत में अनेक सारे हैं, इसलिए प्रत्यय लिखा है। ये मत समझना सर बोल क्या रहे हैं, लिख क्या रहे हैं। तद्धित प्रत्यय क्यों लिखा? क्योंकि इसमें एक प्रत्यय नहीं है, अनेक सारे प्रत्यय हैं। स्त्री प्रत्यय एक प्रत्यय नहीं है, अनेक हैं। देखो, जो कोर्स में होंगे उन्हीं को ही पढ़ेंगे अपन, उससे अधिक नहीं पढ़ेंगे। कोर्स से बाहर प्रत्यय आते नहीं है। ठीक है। कृदंत प्रत्यय क्या है? कृदंत प्रत्यय समझो, संस्कृत में परिभाषा लिखूं तो हिंदी में भी बता सकता हूं। येषाम प्रत्याणाम
प्रयोग है धातूणाम अन्ते जिन प्रत्ययों का प्रयोग धातुओं के अंत में किया जाता है, जिन प्रत्ययों का प्रयोग धातुओं के अंत में किया जाता है, कृदंत प्रत्यय कथ्यन्ते। जिन प्रत्ययों का प्रयोग धातुओं के अंत में किया जाता है, कौन से प्रत्यय कहलाते हैं? ते, यहाँ ते भी लिख सकता हूँ, ते कृतंत प्रत्यय कथ्यन्ते। ते यानी वे सभी, ते का अर्थ क्या होता है? वे सभी कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। हिंदी लिख लो, जिन प्रत्ययों का प्रयोग धातुओं के अंत में किया जाता है, वे सभी कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। ये इसकी हिंदी हो गई। कौन कौन से? देखो, धातुओं में जुड़ेंगे मात्र। मैंने आपको यहाँ शब्द भी लिखाया। वे प्रत्यय जो धातुओं के अंत में, धातुओं के साथ जुड़े, धातुओं के अंत में जुड़े, वे होंगे कृदंत। अब शब्दों के साथ जुड़ेंगे जो तद्धित, और ये कौन सा प्रत्यय? स्त्री। बात करेंगे बाद में, देखते हैं। जिन प्रत्ययों का प्रयोग येषां प्रत्ययाणाम प्रयोग है धातूनाम अन्ते क्रियते ते कृदंत प्रत्यय कथ्यन्ते। जिन प्रत्ययों का प्रयोग धातुओं के अंत में किया जाता है, वे सभी कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। ये हिंदी है। अब कौन कौन से हैं आपके कोर्स में? ध्यान दें। तव्यत प्रत्यय, अनियर प्रत्यय, सत्री प्रत्यय और सानच प्रत्यय। ये 4 कोर्स में आपके तव्यत, अनियर, सत्री और सानच। ठीक है। अब बात करते हैं तद्धित प्रत्यय की। ध्यान दें। येषां प्रत्ययाणाम परिभाषा है, प्रयोग है शब्दानाम अन्ते क्रियते ते तद्धित प्रत्यय कथ्यन्ते। जिन प्रत्ययों का प्रयोग शब्दों के अंत में किया जाता है, वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। हिंदी लिख लो इसकी। जिन प्रत्ययों का प्रयोग शब्दों के अंत में किया जाता है, अंत में किया जाता है, वे सभी तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। वे सभी तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक, ये परिभाषा हो गई। यहां भी लिख लीजिए, कहलाते हैं। देखो, धातुओं के अंत में जिन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है कृदंत प्रत्यय, और शब्दों के अंत में किया जाता है वो तद्धित प्रत्यय। कौन कौन से हैं कोर्स में, देखते हैं। जैसे कोर्स में यहाँ लिख देते हैं, जैसे कोर्स में है आपके, यहाँ भी हम लिख देते हैं जैसे।
कौन कौन से हैं? तल, तल कोर्स में आपके में। त्वय, ये भी कोर्स में है त्वय। ठक, ये भी कोर्स में है। नणी, ये भी कोर्स में है। मतुप, ये भी आपके कोर्स में है। ये प्रत्यय कोर्स में आपके में तद्धित प्रत्ययों में शब्दों के साथ लगेंगे ये तल, त्वय, ठक, नणी, मतुप। ठीक है, ये 5 प्रत्यय तो तद्धित प्रत्यय के कोर्स में है, 4 कृदंत प्रत्यय के आपके कोर्स में है। बात करते हैं स्त्री प्रत्यय। जिन प्रत्ययों का प्रयोग पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलने के लिए किया जाता है, वो कौन से प्रत्यय कहलाएंगे? स्त्री प्रत्यय। जिन प्रत्ययों का प्रयोग पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलने के लिए किया जाता है वो कहलाते हैं स्त्री प्रत्यय। तो देखो, येषां प्रत्ययाणाम प्रयोग है पुल्लिंग शब्दानाम स्त्रीलिंगे परिवर्तयितुं क्रियते ते स्त्री प्रत्ययः कथ्यन्ते। ते स्त्री प्रत्ययः कथ्यन्ते। जिन प्रत्ययों का प्रयोग पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलने के लिए यानी परिवर्तन करने के लिए किया जाता है वे स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। जिन प्रत्ययों का प्रयोग पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलने के लिए किया जाता है स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। हिंदी लिख लो। जिन प्रत्ययों का प्रयोग पुल्लिंग शब्दों को ये गलत लिख दिया, यहाँ पे ऐसे आएगा ये पुल्लिंग शब्दाणाम। ठीक है, पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलने के लिए किया जाता है वे सभी स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कोर्स में कौन कौन से हैं? जैसे कोर्स में है टाप। कोर्स में कौन सा है? टाप। और दूसरा है इंगीप प्रत्यय। देखिए विद्यार्थियों, अब आपको लास्ट बातें बता रहा हूं, इनका क्या क्या शेष रहता है। देखो, तव्यत प्रत्यय का तव्य शेष रहता है, यहां लिखा रहा हूं मैं। तव्यत प्रत्यय का तव्य शेष रहता है। क्या शेष रहता है? तव्य। अनियर प्रत्यय का अनीय शेष रहता है, अनीय। सत्री प्रत्यय का अत शेष रहता है, अत। और सानच प्रत्यय का आन शेष रहता है। क्या शेष रहता है? आन। तल प्रत्यय का क्या शेष रहता है? तल प्रत्यय का ता शेष रहता है। त्वय प्रत्यय का क्या शेष रहता है? त्वय का त्वय शेष रहता है। ठक का अक शेष रहता है। क्या शेष रहता है? अक। लेकिन ठक का अक नहीं रहेगा, ध्यान रखना। आपको जब मिलेगा तो इक मिलेगा, ठक का क्या मिलेगा? इक। तो ये लिख लीजिए, ठक का क्या शेष रहता है? इक।
निणी का इन शेष रहता है, इन निणी प्रत्यय का इन शेष रहता है, ठीक है। और मतुप का मतुप प्रत्यय का मत शेष रहता है। क्या शेष रहता है? मत, ये मत शेष रहता है। टाप प्रत्यय की बात करें, टाप प्रत्यय का आ शेष रहता है। क्या शेष रहता है? आ। इंगित प्रत्यय का बड़ी ई शेष रहता है। क्या शेष रहता है? बड़ी ई। तो विद्यार्थियों, हमने प्रत्ययों के बारे में बेसिक अध्ययन कर लिया, सामान्य जानकारी प्राप्त कर ली। हमने प्रत्ययों को कितने भागों में विभाजित किया? 3 भागों में। प्रत्ययों के कितने प्रकार होते हैं? 3। कृदंत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। बात करें कृदंत प्रत्यय की, तो कृदंत प्रत्यय, ध्यान दें, वे प्रत्यय जिन प्रत्ययों का प्रयोग धातुओं के अंत में किया जाता है वे कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे तव्यत, अनियर, सत्री और सानच। तव्यत का क्या शेष रहता है? तव्य, अनियर का अनीय, सत्री का अत, सानच का आन। तद्धित प्रत्यय की बात करें तो जिन प्रत्ययों का प्रयोग शब्दों के अंत में किया जाता है वे तद्धित प्रत्यय हैं। कौन कौन से हैं कोर्स में? तल, त्वय, ठक, नणी और मतुप। तल का क्या शेष रहता है? ता। त्वय का क्या शेष रहता है? त्वय। ठक का क्या शेष रहता है? एक। नणी का इन और मतुप का मत शेष रहता है। लास्ट प्रत्यय है स्त्री प्रत्यय। जिन प्रत्ययों का प्रयोग पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलने के लिए किया जाता है वो स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। कौन कौन से हैं? 2 ही हैं आपके कोर्स में, एक तो टाप और एक इंगीप। टाप प्रत्यय का क्या शेष रहता है? आ। और इंगीप प्रत्यय का क्या शेष रहता है? बड़ी ई, ठीक है। तो विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूँ आपको प्रत्यय के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त हुई होगी। अब इसकी बाकी बातें करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।